जय मसीह की। मेरा नाम सैमुअल है। मैं फेथ कम्स बाय हियरिंग में उत्तर पश्चिम भारत में एक कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवा करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बाइबल लिसनिंग ग्रुप कार्यक्रम के बारे में एक छोटी सी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। फेथ कम्स बाय हियरिंग मानता है कि चर्च में 70% लोग अनपढ़ होते हैं और वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। हमारा बाइबल लिसनिंग प्रोग्राम रोमी उसका 10 और उसका 17 पर आधारित है। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। यह एक नियमित रूप से बाइबल और ऑडियो रूप में सुनने वाले एक प्रोग्राम है। हमारे पास 3 विभिन्न प्रकार के ऑडियो बाइबल हैं, जिसे हम प्रोक्लेमर कहते हैं, और एक प्रोजेक्टर है जिसे हम एक्लेमर कहते हैं, जो हम मुफ्त में प्रदान करते हैं। S50 और S25 को हम समूह में सुनने के लिए देते हैं और E10 को परिवार में सुनने के लिए देते हैं। और जो प्रोजेक्टर है जिसे हम एक्लेमर कहते हैं, उसे हम समूह में झुंड में देखने के लिए देते हैं। आप इन ऑडियो बाइबल का इस्तेमाल अपने चर्चेस में, स्कूल में, अस्पताल में, क्लिनिक में, अनाथ आश्रम में या फिर सुधार केंद्र और आदि जगहों में कर सकते हैं। जब बात बाइबल लिसनिंग ग्रुप कार्यक्रम के बारे में आती है तो हम 4 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला स्तंभ, यह एक सुनने वाला एक प्रोग्राम है जहां हम बाइबल को सुनते हैं। दूसरा, ये एक झुंड में सुनने वाला एक प्रोग्राम है। तीसरा, इस समूह में सुनने के बाद हम इसकी चर्चा करते हैं, इस विषय पर टिप्पणी करते हैं। चौथा स्तंभ, जिसे हम फॉलो अप कहते हैं, जहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि आपके समूह में कौन नहीं आया है और आप उन्हें उत्साहित कर सकते हैं कि वो निर्धारित समय पर और लगातार आता रहे। आप बाइबल लिसनिंग प्रोग्राम को कम से कम 10 लोग या फिर 40 लोगों के बीच में इसे कर सकते हैं। आप 1 घंटे का कार्यक्रम रख सकते हैं जहां आप 20 मिनट परमेश्वर के वचन को उन्हें सुना सकते हैं और 20 मिनट उस सुने हुए वचन पर आप चर्चा कर सकते हैं और 20 मिनट आप सब एक समूह में मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप 20 मिनट की चर्चा करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप हेड, हार्ट और हैंड की चर्चा विधि का पालन करें। हेड यानी कि सर, हार्ट यानी कि हृदय और हैंड यानी कि हाथ। हेड यानी कि सर, उन तत्वों को, उन कहानियों को, उन जानकारी को अच्छे से जानना और समझना ज़रूरी होता है ताकि आप अपने दोस्तों को या फिर अपने अन्य साथियों को घर जाके उन कहानियों को साझा कर सकते हैं। दूसरा है हार्ट यानी कि हृदय। आप उस कहानी पर क्या विश्वास करते हैं, उस कहानी से क्या सीखते हैं। अगुआ उन सारे प्रश्नों को अपने झुंड में रखता है ताकि विश्वासी उसे सुनकर उन प्रश्नों के द्वारा विश्वास कर सके कि इस कहानी के तत्व से हम क्या सीखते हैं। तीसरा, हैंड यानी कि हाथ। यह जानना जरूरी होता है कि अब जब उन कहानियों को उन्होंने सुना है उसके बाद में उन्हें क्या फैसला करना है, उन्हें अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया और अपने समुदाय में क्या करना है। जो वचन उन्होंने सीखा है उसका उपयोग वो कैसे करें। बाइबल लिसनिंग ग्रुप कार्यक्रम की सफलता और असफलता ग्रुप के अगुवे के ऊपर निर्भर करता है। सबसे प्रभावी समूह नेता वही होता है जो विश्वास योग्य और हमेशा मौजूद और सिखाने योग्य होता है। अगुओं को हमेशा अपने क्षेत्र में लोगों से ईमानदार और वफादार होना जरूरी होता है ताकि अपने झुंड को वो अगुवाई कर सके प्रार्थना में और वचनों में। समूह को, अगुओं को ये सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है कि हमें रिपोर्टिंग करें, हमें बताएं कि वो सप्ताह में कितने बार मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, और गवाही, प्रार्थना, अनुरोध और फोटो और वीडियो के द्वारा हमें गूगल फॉर्म में भेज सकते हैं। लिसनिंग ग्रुप की रिपोर्टिंग और फैमिली ग्रुप की रिपोर्टिंग दोनों अलग है। हम 6 महीने की अवधि में 3 बार रिपोर्टिंग की अपेक्षा करते हैं। जब एक विशेष समूह अच्छा करता है तो प्रभु के लोगों के बीच में अद्भुत काम होते हैं और हम अपने आंखों से देखना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। आप हमें आमंत्रित कर सकते हैं ताकि हम आपके क्षेत्र में आके अपनी आंखों से उन अद्भुत कामों को देख सकते हैं और विस्तार पूर्वक रिपोर्टिंग बना सकते हैं। बाइबल विस्तार से सुनने से अनेकों लाभ हैं, जिससे वो प्रभु के और करीब और उसके समीप आते हैं। उनका विश्वास बढ़ता है और प्रभु के प्रेम को वो औरों के सामने भी गवाही के द्वारा वो साझा कर सकते हैं और इस तरीके से लोगों के परिवार में खुशहाली और समृद्धि बढ़ती है। ध्यान रखें,
बाइबल लिसनिंग ग्रुप कार्यक्रम का उद्देश्य 3 गुना है। पहला, परमेश्वर का वचन को सुनना। दूसरा, यह जानना कि परमेश्वर का वचन क्या सिखलाता है। तीसरा, हमें परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है उसे पालन करना है। हमारे लिए सबसे खुशी की बात यही होगी कि लोगों का जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा परिवर्तित होते देखना और लोगों का जीवन परमेश्वर में आश्वासित मिलते हुए देखना। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।